समुंदर से गहरा गुरु का ज्ञान है, उनके चरणों में ही चारों धाम हैं। ईश्वर भी झुकता है उनके आगे, क्योंकि गुरु ही इस सृष्टि की सबसे बड़ी पहचान है। सभी प्रेमी गुरुमुखों को जय श्री सच्चिदानंद। आज गुरु पूर्णिमा है। पूरे ब्रह्मांड में गुरु महिमा की गूंज है। आज का यह दिन मेरे लिए सिर्फ एक उत्सव नहीं, बल्कि मेरे अस्तित्व के कण कण का अपने सर्वेश्वर, अपने प्राणनाथ, अपने परम पूज्य गुरु महाराज के चरणों में रो रो कर आभार व्यक्त करने का दिन है। आज मेरा यह भौतिक शरीर थोड़ा नासाज है, तबीयत में थोड़ी कमजोरी है, लेकिन मेरे भीतर बैठा जो शिष्य है वो आज शांत नहीं रह पाया। गुरुदेव की याद का जो ये सैलाब दिल में उठा है, उसे शब्दों में बहने से ये बीमारी भी नहीं रोक सकी। आखिर एक संतान अपने पिता की महिमा गाने से खुद को कैसे रोक सकती है। एक वक्त था जब मैं सिर्फ जी रही थी, पर जीवन का कोई मोल नहीं था। सांसें चल रही थी, पर भीतर एक गहरा सन्नाटा था। दुनिया की इस भीड़ में खुद को बहुत अकेला और असहाय पाती थी। सुख तो बहुत था, पर मन में वो शांति कहीं खो गई थी, जिसकी तलाश हर आत्मा को होती है। भटकाव ऐसा था कि कोई रास्ता नज़र नहीं आता था। ऐसा लगता था जैसे दुखों के घने कोहरे में कहीं खो गई हूँ। लेकिन कहते हैं ना, जब शिष्य तैयार होता है तो गुरु खुद उसका हाथ थामने चले आते हैं। मेरी ज़िंदगी का वो सबसे अनमोल पल, सबसे पवित्र था जब श्री गुरु महाराज की करुणा मुझ पर बरसी। उन्होंने मेरे जीवन के उस घोर अहंकार में कदम रखा। उन्होंने यह नहीं देखा कि मैं कितनी पापी हूँ, कितनी अज्ञानी हूँ, या मेरे भीतर कितनी कमियाँ हैं। संसार ने जहाँ मुझे मेरी कमियों के साथ ठुकरा दिया था, वहीं मेरे दयालु गुरुदेव ने मुझे अपनी बाहों में समेट लिया। उन्होंने मेरे माथे पर अपना हाथ रखा, मानो मेरे युगों युगों का सूनापन एक पल में मिटा दिया। उनकी करुणा की बात ही क्या करूं। उनकी लीलाएं इतनी रसमय हैं, इतनी अलौकिक हैं कि अगर मैं 7 समुंदर को स्याही और सारे जंगल की लकड़ियों की कलम बना लूं, तो भी मैं उनकी महिमा का एक अंश भी नहीं लिख पाऊंगी। जब भी मैं टूटी, जब भी दुनिया के थपेड़ों ने मुझे गिराना चाहा, तब मुझे मेरे गुरु महाराज ने एक अदृश्य शक्ति का एहसास कराया, जिसने मुझे गिरने से पहले ही थाम लिया। वो शक्ति कोई और नहीं, मेरे गुरु महाराज का वो मौन वादा था कि बच्ची तो घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ। जब पूरी दुनिया मुंह मोड़ लेती है, तब मेरे गुरुवर का दरबार मेरे लिए हमेशा खुला रहता है। उन्होंने मुझे रोते हुए को हंसाया है, टूटते हुए को संवारा है, और मुझे मेरे खुद के वजूद से मिलवाया है। आज बिस्तर पर लेटे हुए भी जब मैं आंखें मूंदती हूँ, तो मुझे साक्षात उनके दिव्य चरणों के दर्शन होते हैं। लोग मंदिर, मस्जिद, तीर्थ, न जाने कहाँ कहाँ भगवान को ढूंढते फिरते हैं, पर मैं पूरे गर्व से कह सकती हूँ कि मुझे मेरे ईश्वर ने, मेरे परमात्मा ने, मेरे गुरु महाराज के रूप में साक्षात मेरे भगवान मिल गए हैं। उनके पावन चरणों की धूली में वो शांति है जो संसार के किसी वैभव में नहीं। उन्होंने मेरे जैसे तुच्छ और साधारण जीव को अपनाकर मुझे धन्य कर दिया। मार गुरुदेव, आपकी यही दासी आज दूर बैठकर ही सही, पर अपने आंसुओं से आपके पावन चरणों को पखारती है। अपनी कमजोरी को भूलकर यदि आपकी याद के सहारे यह वंदना आपके चरणों में अर्पित कर रही हूँ। मेरी हर एक सांस, मेरी हर एक धड़कन, मेरा यह जीवन और मेरा यह सर्वस्व आपका दिया हुआ है और आपके चरणों में ही समर्पित है।
बस इतनी दया बनाए रखना दाता कि जब तक इस शरीर में प्राण रहे, मुख पर आपका नाम रहे और हृदय में आपकी यह दिव्य छवि बसी रहे। जन्म जन्म मुझे आपके चरणों का दास बनाए रखना सतगुरु दाता। परम पूज्य गुरु महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरुदेव की कृपा हम सब पर सदा बरसती रहे। बोलो जय करा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भीड़ से अलग पहचान दी जिन्होंने, ज़िंदगी जीने की असली कमान दी जिन्होंने, खुद को मोम की तरह पिघलाकर मेरे सपनों को एक नई उड़ान दी जिन्होंने, ऐसे सतगुरु दीन दाता दयाल के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।